और बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन हो गया है। आज सुबह ही हार्ट अटैक के कारण राज कौशल का निधन हुआ है। उनके एक खास दोस्त राज कौशल के निधन की खबर को कंफर्म किया है और इसी के दौरान आपको बता दें कि राज कौशल को आज सुबह करीब 4:30 बजे उन्हीं के घर में दिल का दौरा पड़ा और इससे पहले ही परिवार कोई मेडिकल सहायता ले पाता, उससे पहले राज कौशल का निधन हो गया था। बता दें कि राज कौशल और मंदिरा बेदी के 2 बच्चे हैं। राज कौशल पेशे से प्रोड्यूसर और स्टंट डायरेक्टर थे। राज ने अभिनेता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। राज कौशल के निधन पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने शोक जताया है। ऐसे में राज कौशल ने अपने करियर में 3 फिल्में प्यार में कभी कभी, शादी का लड्डू और एंथोनी कौन है का निर्देशन भी किया था। इस दौरान मंदिरा बेदी और राज कौशल की पहली मुलाकात 1996 में मुकुल आनंद के घर पर पहली बार हुई थी। मंदिरा वहां ऑडिशन देने पहुंची थी और राज मुकुल आनंद के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। मंदिरा बेदी ने 14 फरवरी 1999 को राज कौशल के साथ शादी कर ली थी। और दिल्ली और हरियाणा सरकार के वन विभाग की मदद से अब दिल्ली एनसीआर को पहला वन्य जीव कॉरिडोर मिल सकेगा। इसके लिए दोनों ही विभाग के अधिकारी असोला भाटी सेंचुरी के पास एक व्यस्त सड़क पर कॉरिडोर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे सड़क पार करने वाले तेंदुए और अन्य वन जीवों की सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम किया जा सकेगा। योजना से जुड़े एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि इस तरह का अपने आप में ये पहला कॉरिडोर होगा जहां वन्य जीवों के लिए सुरक्षा के लिए ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। असोला भाटी सेंचुरी अरावली पहाड़ी से जुड़े दक्षिणी दिल्ली के रीज इलाके को 32.71 वर्ग किलोमीटर और फरीदाबाद के गुरुग्राम के उत्तरी भाग को कवर करता है। विभाग द्वारा बनाया जा रहा ये कॉरिडोर उत्तरी अरावली क्षेत्र का हिस्सा होगा, जो कि राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पार्क से जुड़ा होगा। वहीं लंबे समय तक कोरोना के लक्षण रहने की वजह से मस्तिष्क के ऊतकों पर भी भारी असर पड़ता देखा जा सकता है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के बाद यह दावा किया है कि अध्ययन के मुताबिक सूंघने की शक्ति पर नियंत्रण करने वाले दिमाग के हिस्से में कोरोना का भारी असर देखने को मिला है, जिसके जरिए इन तमाम गंभीर मरीजों में लंबे समय तक कोरोना के लक्षण होने की वजह से दिमाग के उन हिस्सों के ऊतक सिकुड़ गए हैं। शोध में 40,000 लोगों के मस्तिष्क के स्कैन की बारीकी के साथ जांच की गई और इनमें 728 को 2 समूहों में बांटा गया। इस दौरान 394 लोग वो थे जो मार्च 2020 से अप्रैल 2020 के बीच कोरोना संक्रमित हुए थे और इस दौरान महामारी के अलग अलग लक्षण अलग अलग समय के अंतराल तक उनके शरीर में पाए गए। तो वहीं 388 लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोरोना कभी हुआ ही नहीं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इनके मस्तिष्क की स्कैन की और इनकी तुलना की गई, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों में अधिक समय तक कोरोना के लक्षण पाए गए थे उनके मस्तिष्क के एक हिस्से में ऊतकों का आकार अन्य लोगों की तुलना में छोटा पाया गया है। इनमें जिन मरीजों की सूंघने की क्षमता अधिक समय तक गायब रही उनके ऊतक काफी छोटे हो चुके थे, जबकि कोरोना से बचे रहे लोगों में स्थिति सामान्य मिली। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वायरस नाक के रास्ते इन मरीजों के दिमाग तक पहुंच गया होगा, इसी वजह से ये ऊतक सिकुड़ गए। वहीं नाहरगढ़ किला राजस्थान को गौरवान्वित करने वाले इतिहास का बयां करने वाला एक साक्ष्य है। महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया था। नाहरगढ़ नाम से ही प्रतीत होता है कि नाहर यानी शेर का किला होता है। देखिए ये रिपोर्ट।